हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन्स बताए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एज यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड ऑल्सो। तो ये तीनों नाउन्स जल्दी से एक बार थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए, फिर रेस्ट ऑफ द नाउन्स वी विल अंडरस्टैंड। कॉमन नाउन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे, जैसे इसका एग्जाम्पल बॉय, गर्ल। जैसे अगर मैं कहूँ बॉय, तो बॉय जनरली हम किसी भी बॉय के लिए बात कर सकते हैं, ओके। तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी कॉमन नाउन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नाउ ये तो हो गए कॉमन नाउन्स जिनको हम नेमिंग वर्ड से भी जानते हैं। नाउ सेकेंड कम्स प्रॉपर नाउन। अब इन्हीं कॉमन नाउन्स को जब मैं एक स्पेसिफिक नाम दे देती हूँ, जब मैं इनको स्पेशल नेमिंग वर्ड्स दे देती हूँ, तो ये बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉय के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, मोहन, रोहन, एनीवन। गर्ल के लिए मैं लिख दूँ सिया, रिया, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नेम्स आ गए अब इनके, तो ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन्स, ओके। सो कॉमन नाउन इज जनरल व्हेन वी डिनोट समथिंग, समवन, एंड प्रॉपर नाउन इज व्हेन वी गिव स्पेशल नेम टू दैट कॉमन नाउन। जब हम उनको खास नाम दे देते हैं, वो स्पेशल नेमिंग वर्ड्स हो जाते हैं, उन्हें ही हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। अब इसी तरह कॉमन नाउन में अगर मैं कहती हूँ सिटी या कंट्री, तो ये कॉमन है। लेकिन उसी सिटी को जब मैं यहाँ पर रोहतक लिख देती हूँ, तो मैंने नाम दे दिया, दिल्ली लिख दूँगी, मैंने नाम दे दिया, तो वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कंट्री के लिए मैं इंडिया लिख सकती हूँ, नेपाल लिख सकती हूँ। तो इसी तरीके जब हम नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन, जब हम बिना नाम के जनरली बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कलेक्शन ऑफ नाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम ऑफ प्लेयर्स, अब प्लेयर्स प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, लेकिन उन सभी प्लेयर्स की टीम है वो सिंगुलर स्टैंड करेगी, सिंगुलर नाउन के जैसे स्टैंड करेगी, और वर्ब भी सिंगुलर नाउन जो लेते हैं वही लेगी। या मैं आपको यहाँ पर कहूँ हर्ड ऑफ काउज, क्राउड ऑफ पीपल, तो पीपल इज प्लूरल, वी नो, हमें पता है पीपल एक से ज़्यादा को ही कहा जाता है, काउज भी एक से ज़्यादा हैं, लेकिन हम इन सभी काउज को किस ग्रुप में रख रहे हैं, हर्ड में। हर्ड, झुंड ऑफ काउज, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। तो इनको हम सिंगुलर नाउन से ही डिनोट करते हैं, और ये स्टैंड करते हैं सिंगुलर के जैसे, एंड दे विल टेक वर्ब विच सिंगुलर नाउन्स टेक, okay. So these were three nouns which we have explained earlier. Now children, next kind of noun comes here, material noun. अब material noun से हम क्या समझते हैं? material noun नाम से पता चल रहा है substances के लिए, जिनसे बन के कोई चीज़ बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ wood या मैं कहूँ आयरन, तो वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मटेरियल्स हैं। प्लस शुगर, सॉल्ट, सीरियल्स, पल्सेस, ये भी सभी मटेरियल नाउन में ही काउंट होंगे, क्योंकि ये सभी किसी ना किसी मटेरियल नाउन, मटेरियल को डिनोट कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को डिनोट कर रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स यही रहेंगे, सॉल्ट, ऑल सीरियल्स, these all will come under category of material noun. milk, water, ये भी material noun में ही आएंगे। next comes abstract noun. अब abstract noun जैसे हमने पहले nouns की categories में समझा था, feelings ही
कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम समझ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले वो सुनिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वी ओनली एक्सपीरियंस, वी ओनली फील देम, हम उनको देख नहीं सकते हैं। एंड कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जो हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब पहले हम ये समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मैं उस पे जाऊंगी। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ चाइल्डहुड, बचपन, तो हम एक बच्चे का चाइल्डहुड, अब बच्चे को हम देख सकते हैं। अगर मैं कह रही हूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड चला जाएगा यहाँ, क्योंकि चाइल्ड को मैं देख पा रही हूँ। कौन से सेंस ऑर्गन से? आईज से। लेकिन मैं चाइल्डहुड, उसका बचपन नहीं देख पा रही हूँ, सो चाइल्डहुड यहाँ चला जाएगा। यहाँ और एग्जाम्पल हो सकता है विजडम, लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो एंगर, ये सभी इसमें आ जाएंगे जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम इनको किसी भी सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्क्रीट नाउन को हम 5 सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। I'll write here, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ईयर्स, आईज, टंग, स्किन एंड नोज। अब ये क्या करती है? आईज हेल्प करती हैं देखने में, ईयर्स हेल्प करते हैं सुनने में, टंग हेल्प करती है टेस्ट करने में, स्किन फील करने में, एंड नोज किस चीज़ में हेल्प करती है? हियर, सुनना। ओके, नोज हमें हेल्प करती है स्मेल करने में। ओके, सो ईयर से जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं वो सभी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में आएंगी। आईज से, ईयर से जो हम सुन रहे हैं वो भी आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईयर्स की बात करें तो हम यहाँ वॉइस, साउंड, ये दोनों ही हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? कॉन्क्रीट नाउन में, क्योंकि हम कान से सुन पा रहे हैं और ईयर्स हमारा एक सेंस ऑर्गन है। देन कम्स आईज। अब हम आईज से जो भी देख पाते हैं वो सभी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में हम इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। टंग, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं। अब क्या टेस्ट करते हैं? फूड, डिफरेंट ईटेबल्स हम टेस्ट करते हैं, तो वो सभी ईटेबल्स या सभी चीज़ें जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेडिसिन भी, वो सभी कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगी। स्किन, स्किन से हम क्या क्या फील कर सकते हैं? डिफरेंट फैब्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, सॉफ्ट क्लोथ, हार्ड क्लोथ, तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। नाउ लास्ट कम्स नोज। नोज से हम स्मेल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरोमा, फ्रेगरेंसेस, ऑर्डर, ये सभी हम जो स्मेल कर पा रहे हैं वो सभी इसमें। अब अगर मैं फ्रैग्रेंस की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे फ्रैग्रेंस तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हम उसको स्मेल कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो हमारी सेंस ऑर्गन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो सभी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में आएंगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहलाएंगी। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब हम उन्हें प्रॉपर साक्षात तरीके से देख नहीं सकते और उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन वो हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और हम 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। हैव अ नाइस डे।